श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कन्नौज जिले के कूपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा परेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 1 फरवरी से ये शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 फरवरी तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। पर पहले दिन की आज की कथा थी वो 1 बजे से 4 बजे तक शुरू हुई थी। आज की कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी, पत्रों से भरपूर थी। इसके साथ ही कल का दिन बहुत अत्यधिक विशेष है। 2 फरवरी 2025 वसंत पंचमी का योग बन रहा है और गुरुजी ने सरसों के पुष्प से जुड़े 2 विशेष उपाय बताए हैं, जिन्हें आपको इस दिन करना है। रोग मुक्ति के लिए वसंत पंचमी के दिन शिवलिंग पर कितने सरसों के पुष्प अर्पित करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही बच्चों की बुद्धि में विकास के लिए, एकाग्रता में वृद्धि के लिए कितने सरसों के पुष्प अर्पित करना है, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप 2 चीजें सामूहिक रूप से करते हैं तो एक बात निश्चित है, आप पर भोलेनाथ की कृपा होकर ही रहती है। पहला, भजन। अपने परिवार, कुटुंब, कबीले के साथ अगर आप भजन करते हैं तो उसका फल कभी खाली नहीं जाता है। दूसरा है शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा में शामिल होना, शिव महापुराण कथा को श्रवण करना, ऐसा करने से भी सभी का कल्याण संभव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुनने में और सुनाने में बहुत बड़ा फर्क है। सुनने में जो सुख है वो सुनाने में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में, परिवार में, कुटुंब में हमें सुनना आना चाहिए, और जिसने सुनने की आदत डाल ली है वो जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है, उन्नति करता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भावना साहू जी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटा 17 साल का था, 11th में था और स्कूल जाते समय नदी में गिर गया और उसके प्राण चले गए। मेरा इकलौता बेटे के प्राण चले गए। मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। मंदिर में जल चढ़ाती, साफ सफाई का कार्य कर लेती, सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करके आ गई और संतान चाहिए ऐसी कामना करके आ गई। गुरुजी, बच्चे होने के बाद हमने नसबंदी भी करवा ली थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो गर्भ ठहर गया था, पर पेट में दर्द होता था और डॉक्टर ने कहा एक गांठ है और एक बच्चा है। मैंने शिव पर विश्वास रखा और बाबा ने दिया भी तो छप्पर फाड़ के दिया। मैंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ तो विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़कर जाना। ऐसे में शिव कृपा आपको प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गीता जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर चयन नहीं हो पा रहा था। चयन नहीं हो पाने के कारण हारने लगा था, पर मैंने कहा बेलपत्र में शहद लगाकर एग्जाम देने जाना और उससे पहले 4 गुना अधिक मेहनत करना। मेरे बेटे ने सरकारी बैंक और CGL दोनों की परीक्षा पास की और बैंक में जॉब कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। हमारा परिवार शिव से बहुत दूर था। लोगों ने हमें भ्रमित करके रखा गया था, पर मैं सभी से कहना चाहूँगी, अगर शिव की भक्ति करोगे तो आप पर शिव की कृपा होकर ही रहेगी। संतान नहीं थी, कई वर्ष निकल गए, IVF भी कराया पर लाभ नहीं हो रहा था। आपकी कथा सुनना शुरू किया और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और रायपुर की कथा पंडाल में सुनी और 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो वो छत्तीसगढ़ में है, जो अभी आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। कितना विशाल शिवलिंग है ये। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो तो शिव पिंडी के पास जरूर जाओ। शरीर की पीड़ा और मन की पीड़ा जल स्वरूप में शिव के ऊपर अर्पित कर दो तो शिव उसे निश्चित ही समाप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। उत्तरा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने कई बार एग्जाम दे चुकी पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने कहा सियोर वाले महाराज कहते हैं पढ़ाई 4 गुना अधिक करो और एग्जाम देने के पहले शिवलिंग पर बेलपत्र
शहद का उपयोग करते हुए चिपकाते हुए चले जाओ। और बेटी ने ऐसा ही किया। बेटी ने बेलपत्र में बीज वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई। और साथ ही बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। और आज मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में CHO के पद में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वसंत पंचमी के 2 विशेष उपाय हैं, जो कि इस प्रकार हैं। वसंत पंचमी का विशेष पर्व है और आप सभी को पता होना चाहिए। आपको आज के दिन शिवलिंग पर सरसों के फूल अर्पित करके महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। महादेव के ऊपर इस दिन सरसों के फूल को अर्पित किया जाता है। और रोग मुक्ति के लिए आप अपनी कामना करते हुए 108 पुष्प सरसों के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही विशेष होता है और जो छोटे छोटे फूल होते हैं उनको एक फूल मानते हैं। ऐसे करके आपको 108 फूल ले लेना है और 108 फूल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इस रोग मुक्ति के लिए आपको इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बसंत पंचमी का एक और विशेष उपाय है। जैसे कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के पुष्प अर्पित करने का बहुत महत्व है। इसी तरह के बच्चों की बुद्धि के लिए, विकास के लिए हम कितने फूल शिवलिंग पे अर्पित करें, जिससे हमारे बच्चे की बुद्धि स्थिर हो, उनका विकास अच्छा हो, बुद्धि उनकी तीव्र हो। ऐसे में आपको 31 सरसों के पुष्प भोलेनाथ की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। इससे बच्चों पर महादेव की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी ने एक दिन की शिव चर्चा रखी है। ये शिव चर्चा फरीदाबाद हरियाणा में रखी है। 9 फरवरी के दिन शिव चर्चा रखी गई है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल RD के सामने। और ये जो शिव चर्चा है ये 2 बजे से 4 बजे तक आएगी। आस्था चैनल YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। इस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रखा गया है। और इसके बाद गुरुजी की अगले ही दिन से शिव महापुराण कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। 17 फरवरी से 23 फरवरी ये शिव महापुराण कथा होगी। और 23 फरवरी के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव और सीहोर कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। कुबरेश्वर धाम में जो ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसी समय रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है, जो हमारे रोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।